नमस्ते दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं एकदम अलग ही दुनिया में, ग्रीनलैंड। वैसे तो जियोग्राफिकली ये नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन ग्रीनलैंड का यूरोप से, खासकर डेनमार्क से गहरा नाता है। जरा सोचो, एक बहुत बड़ा आइलैंड, ज्यादातर बर्फ से ढका हुआ, स्पेस से देखने में किसी जायंट स्नोबॉल जैसा। बस वही है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड को इतना खास क्या बनाता है? ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जो कॉन्टिनेंट नहीं है। जरा इसके साइज का अंदाजा लगाओ। ग्रीनलैंड का ज्यादातर हिस्सा एक विशाल आइस शीट से ढका है, जिसमें समय के साथ सीक्रेट्स जमे हुए हैं। लेकिन रुको, ग्रीनलैंड में सिर्फ बर्फ ही नहीं है, यहां यूनिक वाइल्ड लाइफ भी है, जैसे पोलर बेयर्स, वेल्स और सील्स, और हां, नॉर्दर्न लाइट्स, जिन्हें ऑरोरा बोरियालिस भी कहा जाता है, यहां एक शानदार नजारा दिखाते हैं। सोचो, हरे, गुलाबी और बैंगनी रंग की रोशनी रात के आसमान में नाच रही है। क्या सीन है? तो क्या आप मेरे साथ आइसी वंडर्स की इस दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं? चलो, ग्रीनलैंड की सैर शुरू करते हैं। ग्रीनलैंड अपने बर्फीले लैंडस्केप्स के लिए फेमस हो सकता है, लेकिन ग्लेशियर्स और फ्योर्ड्स के बीच छुपे हुए आर्किटेक्चरल जेम्स हैं। ये इमारतें रेजिलियंस और रिच कल्चरल हेरिटेज की कहानियां बयां करती हैं। ऐसा ही एक मार्वल है वाल्सी चर्च। ककोरटोक के पास स्थित यह स्ट्रक्चर 14वीं शताब्दी का है। फिर हमारे पास नूक के कलरफुल हाउसेस हैं, जो ग्रीनलैंड की राजधानी है। लकड़ी से बने ये ब्राइटली पेंटेड स्ट्रक्चर्स आसपास के व्हाइट लैंडस्केप के बिल्कुल विपरीत हैं। पारंपरिक इनुइट टर्फ हाउसेस को न भूलें, जो हार्श एनवायरनमेंट्स के अडेप्टिंग करने का एक इंजीनियस उदाहरण है। ये आर्किटेक्चरल ट्रेजर्स ग्रीनलैंड के अतीत की एक झलक दिखाते हैं। इस बर्फीले पैराडाइज में घूमना अपने आप में एक एडवेंचर है। चैलेंजिंग टेरेन और एक्सट्रीम वेदर के कारण ग्रीनलैंड का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिनेटिंग है। शहरों को जोड़ने वाली ट्रेन्स या हाईवेज को भूल जाइए, यहां कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके बजाय प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स या बोट्स पर एक थ्रिलिंग राइड के लिए तैयार हो जाइए। ये ग्रीनलैंड के रिमोट कम्युनिटीज को जोड़ने वाली लाइफलाइंस हैं। कल्पना कीजिए कि एक हेलीकॉप्टर में ग्लेशियर्स के ऊपर उड़ान भरना या एक बोट पर बर्फीले पानी में नेविगेट करना। प्रमुख कस्बों और बस्तियों के बीच यात्रा करने के लिए हवाई यात्रा सबसे आम तरीका है। ग्रीनलैंड में कई एयरपोर्ट्स और हेलीपैड्स हैं, जो आपको इस विशाल द्वीप के सबसे रिमोट कॉर्नर्स से भी जोड़ते हैं। ग्रीनलैंड का लैंडस्केप सिर्फ बर्फ और बर्फबारी के बारे में नहीं है। यह मेस्मराइजिंग रिवर्स और वाटरफॉल्स का भी घर है, जो बर्फीले इलाकों के बीच अपना रास्ता बनाते हैं। ये वाटरवेज पहले से ही ब्रेथ टेकिंग सीनरी में जादू का स्पर्श जोड़ते हैं। ऐसा ही एक नजारा है सरमेक कुजालेक ग्लेशियर, जिसे इलुलिसाट आइस फियोर्ड भी कहा जाता है। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विशाल आइसबर्ग्स को समुद्र में गिराता है, जिनमें से कुछ स्काईस्क्रेपर्स से भी ऊंचे होते हैं। इस नेचुरल फिनोमेनन को देखना एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस है, जो हमें नेचर की रॉ पावर और सुंदरता की याद दिलाता है। फिर हमारे पास रसेल ग्लेशियर है, एक और नेचुरल वंडर जो आपको अवाक कर देगा। यह विशाल ग्लेशियर एक लेक में बहता है, जो बर्फ और पानी का एक मेस्मराइजिंग डिस्प्ले बनाता है। कल्पना कीजिए कि बर्फ के टूटने और पानी में गिरने की आवाज सिंपली ब्रेथ टेकिंग। ये रिवर्स और वाटरफॉल्स सिर्फ सीनिक वंडर्स नहीं है, वे ग्रीनलैंड के लैंडस्केप को आकार देने और उसके डेलिकेट इकोसिस्टम को सपोर्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेक्शन 5, द साउंड्स ऑफ ग्रीनलैंड। लैंग्वेजेस स्पोकन। अब ग्रीनलैंड में बोली जाने वाली लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं। ग्रीनलैंडिक एक इनुइट लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा है। वहीं डेनिश भी व्यापक रूप से बोली जाती है। देखिए, ग्रीनलैंड का डेनमार्क के साथ एक लंबा इतिहास रहा है, और यह कल्चरल एक्सचेंज वहां बोली जाने वाली लैंग्वेजेस में दिखाई देता है। ग्रीनलैंडिक एक फैसिनेटिंग लैंग्वेज है, जिसमें कॉम्प्लेक्स ग्रामर और विचारों को व्यक्त करने का एक यूनिक तरीका है। कल्पना कीजिए कि ग्रीनलैंडिक में आई लव यू कहना सीखना कितना रोमांटिक होगा। दूसरी ओर डेनिश
एक स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज है और इसका प्रभाव ग्रीनलैंडिक लाइफ के विभिन्न पहलुओं में देखा जा सकता है, फूड से लेकर आर्किटेक्चर तक। तो चाहे आपका स्वागत गर्मजोशी से आलू ग्रीनलैंडिक में हेलो के साथ हो या एक फ्रेंडली हेच डेनिश में हेलो के साथ, आप इस लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट में जरूर वेलकम महसूस करेंगे। सेक्शन 6, द पल्स ऑफ ग्रीनलैंड्स इकोनॉमी। करेंसी। अब पैसों की बात करते हैं। ग्रीनलैंड की आधिकारिक करेंसी डेनिश क्रोन है, बिल्कुल डेनमार्क की तरह। आपको सर्कुलेशन में बैंक नोट्स और कॉइन्स दोनों मिलेंगे, जिनमें से प्रत्येक में यूनिक डिजाइन्स हैं जो ग्रीनलैंडिक कल्चर और हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक पोलर बेयर या व्हेल की इमेज वाला डेनिश क्रोन का नोट पकड़ना एक ट्रू कलेक्टर्स आइटम। प्रमुख कस्बों और शहरों में क्रेडिट कार्ड्स व्यापक रूप से एक्सेप्टेड हैं, जिससे ट्रैवलर्स के लिए लेन देन सुविधाजनक हो जाता है। ग्रीनलैंड की इकोनॉमी काफी फिशिंग, टूरिज्म और डेनमार्क से सब्सिडीज पर निर्भर करती है। विशेष रूप से फिशिंग इंडस्ट्री एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो रोजगार प्रदान करती है और द्वीप के एक्सपोर्ट्स में महत्वपूर्ण योगदान करती है। सेक्शन 7, रिस्पेक्टिंग ट्रेडिशंस, अ लुक एट ग्रीनलैंडिक कल्चर। ग्रीनलैंडिक कल्चर इन्यूट परंपराओं में गहराई से रूटेड है, जो पीढ़ियों से स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक और आर्ट के माध्यम से चली आ रही है। मॉडर्नाइजेशन और बाहरी दुनिया के प्रभाव के बावजूद इन्यूट लोगों ने अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को बरकरार रखा है। ग्रीनलैंडिक कल्चर का सबसे कैप्टिवेटिंग पहलू इसकी मिथोलॉजी है, जो मिथिकल क्रीचर्स, स्पिरिट्स और सभी जीवित चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस की कहानियों से भरी है। कल्पना कीजिए कि आप आग के पास बैठे हैं, एल्डर्स को इन कहानियों को सुनाते हुए सुन रहे हैं। मैजिकल है ना? ट्रेडिशनल ग्रीनलैंडिक म्यूजिक और डांस भी उनके कल्चरल एक्सप्रेशन का एक अभिन्न अंग है। रिदमिक ड्रमिंग और चांटिंग, जो अक्सर ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ होते हैं, आपको दूसरी दुनिया में ले जाते हैं, जो ऑ और वंडर की भावना पैदा करते हैं। और ग्रीनलैंडिक आर्टिस्ट्स की एक्सक्विजिट क्राफ्ट्समैनशिप को न भूलें। सोपस्टोन और बोन पर इंट्रिकेट कार्विंग से लेकर कलरफुल बीड वर्क और वोवन टैपेस्ट्रीज तक, उनकी कला नेचर और उनकी विरासत के साथ गहरे संबंध को दर्शाती है। Section 8, Venturing into the Wild, Exploring Greenland's Natural Wonders. ग्रीनलैंड एक एडवेंचरस पैराडाइज है, जो नेचर्स रॉ ब्यूटी से जुड़ने के ढेर सारे अवसर प्रदान करता है। टावरिंग ग्लेशियर्स के बीच हाइकिंग करने से लेकर बर्फ से भरे fjords के माध्यम से कायाकिंग तक, यहाँ हर एक्सपीरियंस एक्स्ट्रॉर्डिनरी से कम नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप विशाल बर्फ से ढके एक्सपेंस में डॉग स्लेडिंग कर रहे हैं। क्रिस्प आर्कटिक हवा आपके चेहरे पर चुभ रही है, क्योंकि हस्कीज आपको एक अनफॉरगेटेबल जर्नी पर ले जा रहे हैं। या खुद को वेल वॉचिंग करते हुए देखें, इन मैजेस्टिक क्रीचर्स को बर्फीले पानी की सतह पर ब्रीच करते हुए देखें। एक ट्रूली हम्बलिंग एक्सपीरियंस। उन लोगों के लिए जो वाकई एक इमर्सिव एक्सपीरियंस की तलाश में है, मिडनाइट सन के नीचे कैंपिंग करना एक मस्ट डू है। कल्पना कीजिए कि आकाश वाइब्रेंट कलर्स से जगमगा रहा है, सूरज कभी भी होराइजन के नीचे नहीं डूबता है। एक सरियल और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बनाता है। चाहे आप एड्रेनलिन जंकी हो या ट्रैंक्विलिटी की तलाश में एक नेचर एंथुसियास्ट, ग्रीनलैंड के नेचुरल वंडर्स आपको स्पेलबाउंड कर देंगे। है। Section 9, Conclusion, The Enduring Allure of Greenland. जैसे जैसे हम ग्रीनलैंड की अपनी वर्चुअल जर्नी को समाप्त करते हैं, एक बात स्पष्ट है। यह आर्कटिक वंडरलैंड अद्वितीय सुंदरता, रेजिलियंस और कल्चरल रिचनेस का स्थान है। इसके आर्किटेक्चरल जेम्स से लेकर इसके आइसी आर्टरीज तक, इसकी लैंग्वेजेस की आवाजों से लेकर इसके इकोनॉमी की पल्स तक, ग्रीनलैंड एक यूनिक और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस प्रदान करता है। तो अगली बार जब आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेस्टिनेशन पर विचार क्यों न करें? कौन जानता है, आपको भी ग्रीनलैंड के